वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 में किए थे। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन हम राइट कर लिए हैं। हेडिंग में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रसिक लाल। ठीक है, हमें किसका अकाउंट प्रिपेयर करना है? रसिक लाल का। देन कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, राइट। देन हिज ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,80,000। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट का जरूरत होगा या फिर ग्रॉस लॉस का जरूरत होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, जो कि पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। बाकी के ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, कौन डेबिट साइड में जाएंगे, कौन से क्रेडिट साइड में एंट्रीज होंगे और किन का नहीं होगा एंट्रीज। ठीक है, सैलरीज का एंट्री होगा 30,000, ये एक्सपेंसेस है, ये डेबिट साइड में इसका एंट्री होगा। ऑफिस का किराया पेमेंट करना है, रेंट देना है, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट बैलेंस है, इनका भी एंट्री होगा। इंश्योरेंस, ऑफिस इंश्योरेंस है तो एक्सपेंसेस है, तो इसका एंट्री भी डेबिट साइड में होगा पीएल पे। जनरल एक्सपेंसेस ऑलरेडी लिख चुका है, ये एक्सपेंसेस है, सो ये डेबिट साइड में इसका एंट्री होगा। कैरेज आउटवर्ड और कैरेज इनवर्ड में फर्क होता है। ठीक है, जब हम कोई रॉ मटेरियल्स परचेस करते हैं तो कैरेज इनवर्ड होता है। ठीक है, उनका एंट्रीज जो होता है एक्सपेंसेस का वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। बट कैरेज आउटवर्ड जो होता है, हम सेल्स के दौरान जो एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है, उसे सेल्स को है ना प्रमोट करने के लिए जो चार्जेस हमारे खर्च होते हैं या फिर सेल्स के लिए जो खर्च होते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, तो वो कैरेज आउटवर्ड है। ठीक है, सो इन्हें हम पीएल अकाउंट में एंट्री करेंगे और वो भी डेबिट साइड में। फिर आया बैड डेब्ट। बैड डेब्ट एक तरह का लॉस है, तो लॉस है तो इसे डेबिट साइड में एंट्री करना है। बैड डेब्ट रिकवर्ड, यानी आपके डेप्टर्स ने पैसे लेकर भाग गए थे, फिर वो पैसे वो वापस कर दिया। ठीक है, तो यानी एक इनकम हुआ बिजनेस के लिए, तो इसे हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे, बैड डेब्ट रिकवर्ड। डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट के ऊपर, तो इसलिए ये एक्सपेंसेस है। कमीशन रिसीव्ड एक इनकम है, तो इसलिए इसका एंट्री क्रेडिट साइड में होगा। कमीशन वहीं पे पेड है, ये एक्सपेंसेस है, हम खर्च किए हैं, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ है 3,000, ये भी एक एक्सपेंसेस है, तो इसका एंट्री डेबिट साइड में होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, हम इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, कहीं अदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हैं, अपना भी एक कंपनी चल रहा है, अदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से इंटरेस्ट हमें आ रहा है। ठीक है, सो इट इज ए वन काइंड ऑफ इनकम। ठीक है, अगर इनकम है तो ये क्रेडिट साइड में एंट्री होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपके ऑफिस में प्रिंटिंग हो रहे हैं, स्टेशनरी जैसे कि पेन, पेपर, इंक, ठीक है, और इन प्रिंटिंग में जो भी कॉस्ट लगते हैं, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है। 1,550, ये एक्सपेंसेस डेबिट साइड में एंट्री करेंगे पीएल अकाउंट के। ठीक है, ओके। सो हम सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि इनका एंट्रीज किधर होना है, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम राइट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, देन सॉल्यूशन की ओर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का हम फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं। हेडिंग में आपको लिखना है कैपिटल लेटर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रसिक लाल। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपका ईयर जैसा मेंशन किया गया है बुक में, उस हिसाब से मेंशन कर देना। बाकी इस तरफ डेबिट बैलेंस एंट्रीज किए जाएंगे, देन इस तरफ हमारे क्रेडिट बैलेंस एंट्रीज किए जाएंगे। ओके, देन हम देखते हैं फर्स्ट एंट्री क्या है, सैलरीज। टू सैलरीज 30,000 एक्सपेंसेस है, इनका एंट्री यहाँ होगा। सैलरीज हो गया 30,000। ओके, ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट
ये हो गया 12,000। टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस में आता है 4,000। टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है हमारा 1,000। ओके। टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड, सो कैरेज आउटवर्ड आ गया 1,500। ओके। देन बैड डेब्ट, टू बैड डेब्ट, सो बैड डेब्ट के अमाउंट हो गए 3,500। ठीक है। देन दिया है बैड डेब्ट रिकवर्ड, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड हम सिस्टमेटिकली यहाँ पे एंट्रीज करेंगे। उससे पहले हम एंट्रीज कर लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो दिया था यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये कितना है 1,80,000। सो हम 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स को एंट्री करेंगे ताकि किसी भी ट्रांजेक्शन हमारा मिस ना हो जाए। ठीक है। सो इसलिए 1 बाय 1 जो एक्सपेंसेस आएंगे उन्हें हमें डेबिट साइड में एंट्री करना है, और जो इनकम्स आएंगे उन्हें क्रेडिट साइड में एंट्री करना है। इससे क्या होगा, हमारे ट्रांजेक्शन मिस नहीं होंगे। नॉर्मल केसेस में क्या होता है ना, डेबिट साइड के एंट्रीज कंप्लीट होने के बाद क्रेडिट साइड के एंट्रीज जब हम करते हैं तो कुछ एंट्रीज उसमें छूट जाते हैं। ठीक है। क्योंकि डेबिट साइड के एंट्रीज और क्रेडिट साइड के एंट्रीज मिक्सचर होकर है ना ट्रांजेक्शन में दिए गए हैं। ठीक है। सो इसीलिए 1 बाय 1 हम एंट्री करते चलेंगे। सो बैड डेब्ट हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उसके नीचे बैड डेब्ट रिकवर दिया है। बैड डेब्ट रिकवर्ड कितना हुआ है 5,000। ये हो गया 5,000। डेप्रिशिएशन, टू डेप्रिशिएशन 3,000। देन फिर दिया है कमीशन रिसिप्ट, तो कमीशन रिसिप्ट को यहाँ पे लिखना है बाय कमीशन रिसिप्ट। अब कमीशन रिसिप्ट कितना हुआ है 3,000। ओके। देन कमीशन पेड, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कमीशन पेड, एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में एंट्री होगा। टू कमीशन हमारा कितना गया 5,000। ओके। देन एडवर्टाइजमेंट, सो टू एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट में हमारा आ गया 3,000। ओके। इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम है बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड हम लोग का हुआ है 4,000, सो हम यहाँ लिखेंगे 4,000। द लास्ट एंट्री हमारा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंसेस है ये, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हो गया हमारा कितना है 1,550। ठीक है।
तो हम सारे एंट्रीज कर चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा है और डेबिट साइड के बैलेंस कम है, तो यानी हमारे नेट प्रॉफिट होंगे। तो कैलकुलेशन फर्स्ट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस कितना होता है। सो यहाँ पे हो गया हमारा 1,80,000 प्लस 53884 इट्स 12, राइट, देन 12,000, सो 1,92,000। तो हम यहाँ पे टैली कर लेते हैं 1,92,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,92,000 से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। सो माइनस 30,000। हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप घर में कैलकुलेटर यूज़ ना करें क्योंकि एग्जाम्स में समटाइम्स अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। सो टाइम को सेव करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो 30,000 माइनस करें 30,000, देन माइनस 12,000 माइनस 4,000 15,000 माइनस 1,500 then minus 3,500 then 300, it is 6,500 minus 6,500, okay, then 5 3 it's a 8,000, 8 1 9,000 minus 9,550, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है, सॉरी नेट प्रॉफिट कितना आता है, टू नेट प्रॉफिट जो है हमारा 1,27,450, 1,27,450, ठीक है। और इसे ब्रैकेट में लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट। कैपिटल अकाउंट को हम ट्रांसफर कर लिए। अब इसे हम टैली कर लेते हैं बोथ साइड। सो 1,92,000, राइट। तो ये थे हमारे सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट। ओके, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है वहाँ पे हम लोग का दिया है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी हम ट्रेडिंग अकाउंट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अकाउंट को एक साथ प्रिपेयर करेंगे, राइट। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुँच पाएँ और वो घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा है ना पर्पज़ भी यही है कि क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन स्प्रेड किया जाए। तो इस पर्पज़ के बेसिस में हम इस चैनल को ओपन किए हैं, राइट। हैव अ गुड डे।